गोला पड़ेगा, गोला भी नहीं पढ़ना है, पढ़ाएंगे उसको। और 2D ख़त्म हो गया था, अब नया टॉपिक 3D मतलब नया टॉपिक है जिसमें 3 भुजा रहेगा। और 3D मतलब 3D मतलब डायमेंशन, विमाएँ, जिसमें 3 गो भुजा रहेगा, 3D बोलेंगे। देखो इसका 2 पार्ट समझो, एक सिमेट्रिक और एक असिमेट्रिक, ठीक है। देखो सिमेट्रिक किसको बोलेंगे, एक्स अक्ष मतलब कि ये हो गया एक्स अक्ष, ठीक है, सीधा सीधी, और ये खड़ा पूरा इसको बोलते हैं वाई अक्ष। हाँ, तो किसी भी आकृति को एक्स अक्ष से काटो तो मतलब कि ऐसे मान लो ये तुम्हारा बेलन है, ठीक, इसको काट दो सीधा सीधी ऐसे, फिर इधर से काटो तो ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। हाँ, एक्स अक्ष मतलब कि सीधा और वाई अक्ष पूरा ऐसे खड़ा, ठीक है। हाँ, इसको वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल, तो इंग्लिश में। चलो, तो सिमेट्रिक किसको बोलेंगे, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से काटने पर 2 बराबर भागों में सेम सेम आकृति बने। जैसे देखो हम इसको बीच बीच से काट रहे हैं एक्स अक्ष से, मतलब सीधा सीधी, ठीक है। इसको यहाँ से काट दे रहे हैं तो ऊपर क्या बना, ये बन गया आधा आधा, फिर देखो आधा आधा बन गया, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। हाँ, और फिर इधर से काटो, देखो काटो, फिर इधर से खड़ा खड़ी काट दो, देखो आधा इधर सेम सेम बन रहा, बराबर बराबर आ रहा, एक्स अक्ष से या फिर वाई अक्ष से, दोनों से काटो, काटने पर आधा आधा भाग में बराबर बराबर हिस्सा में बनना चाहिए, उसको बोलेंगे सिमेट्रिक। जैसे तुम लोग देखो ये क्या है, घन है, घन हो गया, इसको बीच से बीच काटो, वाई अक्ष से काटो पूरा खड़ा खड़ी, देखो आधा इधर बराबर बराबर बन रहा, ठीक है। फिर इधर से काटो, देखो आधा ऊपर आधा नीचे बराबर बराबर बन रहा, तो बोलेंगे सिमेट्रिक। अब इसको देखो तो सोच सोच काटो, पीछे पीछे काटो, अब बराबर बराबर बन रहा है दोनों तरफ, सेम सेम आकृति बनना चाहिए, जो नीचे बनेगा इसे ऊपर ही बनना चाहिए, और जो इधर बन रहा है वो इधर भी बनना चाहिए। देखो यहाँ से काटे खड़ा दम, बराबर बन रहा है, बन तो रहा है, फिर चेक करो, फिर ऐसे काट के देखो, बन रहा बराबर बराबर है। ऊपर कुछ और है, नीचे देखो ऊपर ऐसे है, ठीक ना, और नीचे तुम्हारा ऐसे हो गया, ऐसे, तो बराबर नहीं है, सेम आकृति नहीं है, इसको बोलेंगे असिमेट्रिक, ठीक। सिमेट्रिक में कौन कौन सा आएगा, घन, घनाभ भी तुम्हारा सिमेट्रिक होगा, देखो ये घनाभ, लंबाई इसका अधिक होता है, ये हो गया घनाभ, ये घन, ये तुम्हारा क्या, बेलन, सिलेंडर, और एक प्रिज्म ऐसे। तो ये सब सारे आकृति जो है सिमेट्रिक है, मतलब एक अक्ष से और वाई अक्ष से दोनों पर काटने पर सेम सेम आकृति बन रहा, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक। और असिमेट्रिक किसको बोलेंगे, जिसमें एक अक्ष और वाई अक्ष से काटने पर बराबर बराबर सेम सेम आकृति ना बने, उसको बोलेंगे असिमेट्रिक। जैसे में ये तुम्हारा कोण हो गया, इसको कोण बोलते हैं, शंकु, रोड पर देखा होगा ऐसा वाला रहता है लगा, शंकु। फिर तुम्हारा पिरामिड, पिरामिड, पिरामिड ऐसे रहेगा तिरछा टाइप से, स्टेप से।
और देखो एक गोला, देखो गोला को देखो तो सिमेट्रिक का सिमेट्रिक है, बताओ। गोला यानी फुटबॉल, इसको काटो, काटो इसको, बराबर हो रहा ना, हाँ। और इधर से भी काट रहे हो तो बराबर इधर बन रहा, बराबर इधर बन रहा, तो ये क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक। हाँ, तो ये तुम्हारा गोला, स्पेयर, स्पेयर तुम्हारा सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड। रुक जा, लिखवा देते हैं। हाँ, उतार लिया। देखो सिमेट्रिक किसको बोलेंगे, तो एक्स अक्ष से सोच सोच और तिरछा तिरछी काटने पर दो बराबर भागों में बंटना चाहिए, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक। असिमेट्रिक किसको बोलेंगे, ऐसी आकृति जिन्हें एक्स और वाई अक्ष के सापेक्ष, मतलब कि ऐसे काटो, सीधा काटो, खड़ा और सीधा के, तो दो बराबर भागों में ना बढ़ता हो, इसको बोलेंगे असिमेट्रिक। जैसे में शंकु, पिरामिड, इसमें घन, घनाभ, गोला, इसको बेलन, सिलेंडर, हाँ, और इसको पिरामिड, अच्छा पिरामिड नहीं, प्रिज्म, प्रिज्म जिसमें रोशनी देने पर 7 कलर का निकलता। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, अब घन में या घना में किसी भी आकृति में इसका तो वॉल्यूम होगा ना। चलो, तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक किसको बोलेंगे, इसको एक्स एक्सिस, ठीक ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटने पर दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। जैसे देखो इसको काटो, जैसे काटोगे तो आधा इधर बन रहा, आधा इधर बन रहा, मतलब कि सेम टू सेम आकृति बन रहा, इधर भी फिगर बराबर बन रहा, ठीक है। फिर इसको देख लो, इसको भी काटेंगे, खड़ा खड़ा और सूता सूता, इसमें भी सेम सेम आकृति बन रहा। चलो इसको भी काट लो, इसको भी इधर से काटो और इधर से काटो, इधर से काटोगे तो यही चीज़ सेम टू सेम इधर बन रहा, इसको काट लो गोला को, तो सेम टू सेम बनेगा। ये सब सारे आकृति जो है फिगर सिमेट्रिक है। और असिमेट्रिक किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से काटने पर दो बराबर भागों में सेम सेम आकृति ना बनता हो, उसको बनेंगे असिमेट्रिक। जैसे में कोन हो गया, पिरामिड हो गया, ठीक है। चलो यहाँ तो समझ में आ गया, आगे समझो। फिर देखो इसका एग्जांपल बताओ तो, जैसे कि लीडो का गोटी, इसका फिगर देखो, इसने रहता है ना चरखुट पूरा, लीडो का गोटी, फिर चीनी का टुकड़ा, जब चरखुट, चरखुट दम रहेगा, ऐसा ही फिगर रहेगा उसका भी। इसका बताओ घनाभ का, बस इसका कुछ नहीं, लंबाई अधिक होता है। जैसे माचिस का डिबिया हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, ईटा हो गया, और सारा बहुत सारा इसमें, तो सारे सब वो सब क्या होते हैं, घनाभ का फिगर होता है। और बेलन, अच्छा गिलास का, गिलास तुम्हारा ये तिरछा हो गया, अगर ऐसे रहेगा तब सोच सोच, मतलब कि यहाँ से यहाँ त्रिज्या और यहाँ से यहाँ त्रिज्या सेम रहेगा तभी बेलन कहलाएगा। तो तुम्हारा पाइप हो गया। और फिर देख लो ये तुम्हारा मार्कर, ठीक है, ये तुम्हारा मार्कर, बेलन हो गया। और बताओ, हाँ रॉड, रॉड हो गया। चलो गोला, फुटबॉल, धरती, गोल है ना, गेंद हो गया, बलून वगैरह, शरीफा, ये सब सारा अधिकतर गोल होता है, ठीक। और कोन, तो टोपी इस तरह से बर्थडे में पहना जाता है, ये वाला। और बताओ, रोड पर ऐसा ही फिगर रहता है रखा हुआ, कि मतलब कि इसके मतलब यहाँ पर गड्ढा ना, गड्ढा रहता है तो ये वाला लगा दिया जाता है बैरियर, किसका आगे, मतलब कि खतरा का निशान है। और देखो मिस्र का पिरामिड, पिरामिड, ये प्रिज्म अधिकतर देखा होगा, रखा हुआ रहता है टेबल पे शो के लिए, इसमें लाइट मारोगे ना, इसमें सतरंगी 7 कलर का निकलता है। चलो आओ, तो घन, घना, बेलन, गोला कुछ भी हो, इसका आयतन निकलेगा, आयतन तो होगा ही होगा, क्षेत्रफल होगा इसका, हाँ घुमावदार क्षेत्रफल होगा, टोटल क्षेत्रफल भी होगा इसका, ठीक है ना। तो आयतन,
आयतन समझना है, घुमावदार क्षेत्रफल क्या है इसको समझना है, और फिर उसके बाद संपूर्ण क्षेत्रफल जो समझना। ठीक। आयतन क्या होता है, जैसे मान लो गिलास, ठीक है, गिलास में उसमें कितना लिक्विड या बालू या कोई भी ठोस चीज़ उसमें ठूस के कितना उसका घनत्व भरा जा रहा है, ठीक है ना, उसमें कितना पानी हटाया जा रहा है, उसमें कितना तेल उसमें हटाया जा रहा है, उसको बोलते हैं आयतन। हाँ, उसका घनत्व खाली नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें डाल दो छोटा छोटा गोला कंचा, इसमें डाल दोगे तो इसका जो घनत्व है खाली रहेगा, मतलब कि कहीं स्पेस खाली होगा, तो वो आयतन नहीं कहलाएगा। आयतन पूरा गस पूरा अंदर बैठना होना चाहिए। जैसे देखो तुमको दिखाते हैं अपन, ये क्या है बताओ, खाली एक डिब्बा है, ठीक है, खाली एक डिब्बा तो है, तो ये किस आकृति में है, घनाभ का, क्यूबॉइड का। इसका देखो आयतन इसका क्या होगा, इसमें देखो इसमें भरा हुआ है, ये पूरा गस भरा हुआ है, ठीक है। देखो ये तुम्हारा क्या है, सिलेंडर पूरा, तो इसमें पूरा देखो गस पूरा भरा होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, यही आयतन कहलाता है। मतलब पूरा इसमें भरा होना चाहिए, इसमें कितना लिक्विड इसमें भरा जा सकता है, कितना इसमें बालू छर्री ठोस चीज़ में हटाया जा सकता है, पूरा खाली नहीं होना चाहिए, उसको बोला जाता है आयतन, ठीक है। अब देखो घुमावदार क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, क्षेत्रफल मतलब कितना तुम्हारा एरिया में कितना जगह तुम्हारा है, वही क्षेत्रफल कहलाता है। ये देखो जो बोर्ड है ना, हाँ, कहेगा कि कितना में लिख सकते हैं, कितना क्षेत्रफल में, तो जितना हमारा बोर्ड है उतना ही लिख सकते हैं ना, ठीक। तो घुमावदार मतलब कि ये हमको घुमा दिया इसको, हाँ, ये भी इसको भी घुमा सकता है इससे, या फिर ऐसे घुमा दो, ठीक है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक, ऊपर और नीचे वाला छोड़ करके, मतलब कि 2 फेज, ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ दिए तो घुमावदार हो गया। देखो बच गया ये, फिर तुम्हारा ये और ये, इसका 6 फेज है ना, सदा इसका 6 गो है। देखो 1 2 2 देर हो गया, 2 4 हो गया, 1 6 हो गया। तो घुमावदार में 2 छोड़ा जाता है, ऊपर वाला और नीचे वाला। इसको घुरा, देखो जब भी पकड़ोगे तो ऊपर रहेगा अंगुली एक नीचे रहेगा, इधर से घुरा दो, फिर देखो तो ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ करके ये हो गया घुमावदार का क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे देखो अपन इसको घुमावदार, ये क्या है, बेलन है ना, इसको घुमाओ, तो ऐसे घुमाएंगे इसको, तो ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ देंगे तो घुमावदार हो गया, ठीक। घुमावदार कह लो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो। गोला में घुमावदार नहीं होता, गोला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या घुमावदार बोले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, इसमें नहीं निकलता, इसमें सिर्फ एक ही होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो घुमावदार किसको बोलेंगे, हाँ, ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ दो, ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ दो, ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ दो, वो हो गया घुमावदार क्षेत्रफल। और संपूर्ण क्षेत्रफल किसको बोलेंगे, संपूर्ण मतलब पूरा, हाँ, ये भी ले लेना है, जो ऊपर नीचे छोड़े थे इसको भी ले करके हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब 1 2 3 4 5 6 इसमें ले लेंगे, इसमें भी 6, इसमें पूरा ले लेंगे, हाँ, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर क्या है, ऊपर हमारा वृत्त है, नीचे भी वृत्त है, तो 2 वृत्त हो गया, और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घुमावदार का क्षेत्रफल, तो हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं, हाँ। तो इन सब का, ठीक है, इसमें से सिर्फ गोला को छोड़ करके ये सब का एक ही फार्मूला है, एक फार्मूला याद करो, दिमाग में हटाओ, और उसी फार्मूला से ये सब सारे का, हाँ, आयतन निकाल लो, क्षेत्रफल निकाल दो, ठीक है, हाँ, घुमावदार क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही फार्मूला से सारा फार्मूला निकल जाएगा, ठीक। उसी तरह इसमें भी है, हाँ, इसमें भी उसी तरह है कि एक ही फार्मूला हटाओ, रटो, दिमाग में हटाओ, और एक ही फार्मूला से असिमेट्री रहेगा तो उसको क्या कर देंगे,
बना देंगे फार्मूला। चलो तो फार्मूला बनाना सीखें। सबसे पहले सिमेट्रिक में गोला को सिर्फ छोड़ करके एक्सेप्शन रहेगा, ठीक है ना। देखो एक फार्मूला याद करते हैं और एक ही फार्मूला से सारा का निकालते हैं फार्मूला। आयतन या फिर वॉल्यूम, इसका यूनिट हमेशा क्यूब रहेगा। क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर पर लिखते थे, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, यही ना। क्षेत्रफल में स्क्वायर, मतलब आयतन पूछे, वॉल्यूम पूछे तो क्यूब लिखना है, ऊपर में क्यूब, ऊपर में थ्री, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 3 आएगा ही आएगा। मीटर क्यूब हो गया। चलो तो आयतन, कर्व सरफेस एरिया, घुमावदार का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा का एरिया, या फिर इसको लेटरल सरफेस एरिया, घुमावदार का क्षेत्रफल को लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और TSA, हाँ टोटल सरफेस एरिया। तो इन सब का फार्मूला एक कौन सा, अगर आयतन निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल और इंटू H लिख देंगे, ठीक। अगर हमें निकालना है घुमावदार का क्षेत्रफल, मतलब ऊपर नीचे छोड़ करके, तो आधार मतलब नीचे वाला, आधार का परिमाप इंटू H कर दो, सबका निकल जाएगा। चलो पूरा निकालना है क्षेत्रफल, मतलब ऊपर नीचे वाला भी और घुमावदार का भी निकालना है, तो घुमावदार वाला पूरा लिख लेना है, आधार का परिमाप इंटू H, प्लस में ऊपर नीचे 2 होता ना, 2 को छोड़ रहे हैं तो 2 आधार का क्षेत्रफल, ठीक ना। हाँ तो सिमेट्रिक में सिर्फ गोला को छोड़ करके ये फार्मूला याद होना चाहिए। आयतन निकालने, सबका आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल और गुना H कर देना है, घुमावदार का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, आधार का परिमाप और गुना में H कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का परिमाप यानी ये वाला प्लस में 2, ऊपर नीचे 2 छोड़े हैं ना, तो 2 आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस। कोई दिक्कत नहीं। तो कल हम लोग सबका निकालेंगे फार्मूला, ये याद करके आना, ठीक। चलो तो आज का वीडियो यहीं तक।